गंगा स्तुति। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरला तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तम तब पद कमले, भागीरथी सुखदायिनी माता, तब जल महिमा निगमे ख्याता, ना हम जाने तब महिमानम, त्राहि कृपामयि मम ज्ञानम, हरिपद पघ तरंगिणी गंगे, हिम विदुमुक्ता धवल तरंगे, दूरी करु मम दुष्कृति भारम, करु कृपया भव सागर पारम, तब जल ममलम येन निपीतम, परम पदम खलु तेन गृहीतम, मातर गंगे तय्यो भक्तः, किल तम दृष्टं यं मा शक्तः, पतितो धारिणि जानवी गंगे, खंडिते ग्रीवर मंडिते भंगे, भीषम जननि खलु मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणि त्रिभुवन धन्ये, कल्पल तव मिव फलदाम लोके, प्रणमति यस्तवामनापति शोखे, पारावार विहारिणि गंगे, विमुख युवती कृत तरल्लापंगे, तब कृप्याचित स्रोत स्नाता, पनुरपि जठरे सोपि न जाता, नरक निवारिणि जानवी गंगे, कलुष विनाशनि महिमोतंगे, पुनरसदांगे पुण्यतरांगे, जय जय जानवी करुणापंगे, इंद्र मुकुट मणिराजित चरणे, सुख दे शुभ दे भृत्य शरण्ये, रोगम शोकम तापम पापम हर मे, भगवती कुमिति कलापम, त्रिभुवन सारे वसुधाहारे, तैमसि गति मर्म खलु संसारे, अलकानंदे परमानंदे, करु करुणामयि कातर बंधे, तब तट निकटे यस्य निवासा, खलु बैकुंठे तस्य निवासा, वरमिह नीरे कमठो मीना, किं वा तीरे शरणः क्षीणा, अथवा स्वपचो मलिनो दीनस्तव, नाही दूरे निपति कुलीना, भो भुवनेश्वरी पुण्यधन्ये, देवी द्रवमयी मुनिवर कन्ये, गंगास्तव मिम ममलम नित्यं, पठित नरो यम सा जयति सत्यम, एषम हृदया गंगा भक्तिस्तेषम भवति सदा सुखमुक्तिः, मधुर मनोहर झटिका भी, परमानंद कलित ललिता भी, गंगा स्तोत्रमिहं भवसारं, वांछित फलदम विमलम सारम, शंकर सेवक शंकर रचिता, पठित सुखी तब इति च समाप्तः, जय जय गंगे हरे हरे गंगे, जय जय गंगे हरे हरे गंगे। बोलिए गंगा मैया की जय। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं हिंदी में। शंकर की जटा में निवास करने वाली, तीनों लोगों को ताड़ने वाली, देवताओं की भी देवी, हे भगवती गंगा, आपके चरण कमलों में मेरा मन रमता रहे। हे सुखदायिनी माँ भगवती गंगे, तुम्हारे जल की महिमा वेदों में विख्यात है। बर्फ चंद्रमा मोती समान आपकी जल तरंग अति मनमोहक है। हरि के चरण कमलों से निकलने वाली माँ गंगे, आप मेरे दुष्कर्मों के भार को दूर करके मुझ पर कृपा करें, करके भवसागर से पार करें। जो आपके पवित्र जल में स्नान करता है वह निश्चय ही परम पद को प्राप्त करता है। वह तुम्हारा भक्त यमराज की यातना नहीं भोगता। गिरिवर को खंडित कर पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाली, पतितों का उद्धार करने वाली, हे त्रिभुवन को धन्य करने वाली, हे भीषम जननी मुनिवर कन्या, हे संसार में कल्पलता समान समफल देने वाली, आपको समस्त लोकपाल नमन करते हैं। हे माँ गंगे, आपकी तरंगों पर चंद्रमा किलोल करता है। आपकी महिमा अपरंपार है। हे करुणा की मूर्ति माँ गंगे, आपके पवित्र जल में स्नान करने से गर्भ की यातना पुनः नहीं भोग सहनी पड़ती।
हे नर्क का निवारण करने वाली, पापों का सम्मान करने वाली माँ जानवी गंग, आपकी महिमा अपार है। हे करुणा की मूर्ति माँ, आपका जल पतितों को पावन करने वाला, वहाँ महान पुण्य देने वाला है। आप शरण आई हुए सेवकों को सुख देने वाली हैं। इंद्र के मुकुट मणि आपके चरण कमलों में निवास करती है। हे भगवती, आप मेरे समस्त रोग शोक भय व पापों का हरण करके मेरी बुद्धि शुद्ध करें। सारे त्रिभुवन में व पृथ्वी पर आपके अतिरिक्त मेरी कहीं गति नहीं है। मैं कतार हो आपकी वंदना करता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। आप परमानंद देने वाली हैं। जिसका निवास आपके तट के निकट है वह निश्चय ही बैकुंठ का अधिकारी है। निरंतर आपके जल का सेवन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सब पाँच व अति दीनहीन भी राजा के समान कुलीन हो जाता है। हे भुवनेश्वरी, अकांत पुण्य की देने वाली, आप धन्य हैं। हे मुनिवर कन्या, आप मुझ पर द्रवित होइए। हे मातर गंगे, जो नित्य आपकी स्तुति को पढ़ता है उसकी निश्चय ही जय होती है। जिसके हृदय में आपकी भक्ति निवास करती है वह निश्चय ही सुख व मुक्ति प्राप्त करता है। मधुर मनोहर परमानंद दायक गंगा जल सेवन करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस गंगा स्तोत्र को पढ़ने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। शिव भक्त शंकर द्वारा रचित समस्त प्रकार के फल देने वाला यह गंगा स्तोत्र समाप्त। यह स्तुति में बड़े सुंदर सुर में तन्मय होकर गा रहा था। गंगा देवी के मन में समीप बुलाने की आई, कल्कि भगवान के मन में स्नान करने की आई। एक मारवाड़ी सज्जन सुन रहे थे। उन्हें उन्हें ऐसी अच्छी लगी कि बोले, महाराज एक बार फिर सुना दो। उनका तो कहना एकदम सारी स्तुति भूल गया। एरी चोटी का जोड़ लगा दिया। एक कड़ी मस्तिष्क में न आई। लज्जा के मारे गड़ा जा रहा था कि यह भद्र भला पुरुष कहेगा कि नखरे कर रहा है। लाचार होकर दुखित और लज्जित होकर कहा, सेठ जी भगवान जाने क्या हो गया है, मैं बड़ा लज्जित हूँ। सेठ जी बोले, हमारी तकदीर, गंगा का स्टेशन आ गया, चलिए स्नान कर लीजिए, शायद रास्ते में ही आपको याद आ जाए। हम आपको बड़े सुख से ले चलेंगे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। मैं उनके साथ गंगा स्नान करने के लिए उतर पड़ा। टांगे पे बैठकर धारा पर पहुंचे। स्नान कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। भोजन मारवाड़ी ने मंगवाया। भोजन कर रेल के लिए लौटे। दिन निकल गया। दिन निकल आया। ध्वजा बुरी थी, कंबल जेल का रेल में ही छोड़ दिया था कि कोई ले जाएगा। अब देखिए क्या बता रहे हैं, बहुत सुंदर जब ये होकर स्तुति गा रहे थे गंगा की, तब एक समीप में मारवाड़ी इंसान सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा कि उनको इतनी पसंद आई है, वो कहते हैं कि आप एक बार फिर सुना दीजिए। पर उनका बस इतना ही कहना था। तो क्या होता है, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि एकदम उनके कहने पर ही स्तुति भूल गया। मस्तिष्क में मेरी एक भी लाइन नहीं याद आई। लज्जा के मारे वो शर्मा रहे थे कि ये क्या सोचेगा भला पुरुष की नखरे कर रहा है। इसलिए वो लाचार होकर उनसे कहते कि बड़ा ही मैं दुखित होकर लज्जित होकर, क्या कहते हैं कि भगवान जाने क्या हो गया, मैं बड़ा लज्जित हूँ। तो सेठ जी वहाँ से क्या कहते हैं कि चलिए गंगा स्टेशन आ गया है, हमारी तकदीर शायद, चलिए स्नान करते हैं, रास्ते में शायद आपको याद आ जाए। तो वो ना उनको लक्ष्मी नारायण जी को कहते हैं वो सज्जन पुरुष कि हम आपको बड़े सुख से ले चलेंगे, कष्ट नहीं होने देंगे, आप हमारे साथ चलिए गंगा स्नान पर। हम लोग गंगा स्नान करते हैं। तो फिर वो लोग टांगे पर बैठकर धारा तक पहुंचे। स्नान कर कर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। फिर भोजन जो था वही मारवाड़ी सज्जन ने मंगवाया। ठीक है, भोजन कर रेल के लिए जब वो लौटे तो दिन निकल आया था। ध्वजा उनकी क्या हो रही थी, बहुत बुरी थी। जो कंबल जेल का था ना, रेल में ही उन्होंने छोड़ दिया था कि कोई और ले जाएगा। अब कल की भगवान से प्रार्थना करी, है कल की भगवान ऐसी बुरी ध्वजा में कोई जान पहचान का नाम मिल जाए। देखिए वो क्या कहते हैं कि इतनी बुरी उनकी जो हालत थी, तो वो सोच रहे थे कि कोई मुझे मिल ना जाए। उतने में क्या होता है, रेल के डिब्बे में जैसे ही घुसा आवाज आई, जय श्री कल की भगवान की। चेहरा फक पड़ गया, जी घबराया। ध्यान से देखा तो क्या होता है, जब वो जैसे ही वो सोचते कि कोई देख ना ले, जान पहचान का नाम मिल जाए, तो उतने में ही आवाज़ आती जय श्री कल की भगवान की। उनका चेहरा क्या होता है, थोड़ा सा वो होता है ना, एकदम पड़ जाता है, हैरान जैसे हो जाते हैं ना, एकदम घबरा जाता है। तो वैसा पड़ गया। तो उन्होंने जब ध्यान से देखा तो वो कौन निकले, बाल मुकुंद जी की बैठक में आने वाला कुम्हार मनोहर, अपना ही आदमी निकला। वो क्या कहते हैं, अपना ही आदमी निकला। तो जी में जी आया। तो उनका जी में क्या आया, थैंक गॉड, जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ ऐसे। तो उनका फिर पूछा, अरे मनोहर तेरे पास कुछ कपड़े हैं। उसने एक धोती एक कमीज दी। मैंने उसी समय धोती कमीज पहन जेल का जांघिया व कुर्ता उतार कर वहीं फेंका।
पौनी ध्वजा सुधर गई। अब वो क्या कहते हैं, अपना जब आदमी निकला तो उससे पूछा, मनोहर तेरे पास कुछ कपड़े हैं? तो एक धोती कमीज देते हैं। उसी समय वो अपनी धोती कमीज पहन के जो जेल का जांघिया हुआ कुर्ता था वहीं उतार फेंक देते हैं। तो उनकी जो क्या होती है, ध्वजा सुधर जाती है। अब शाम 4 बजे दिल्ली स्टेशन पर आए, दाढ़ी बढ़ रही थी। उनकी क्या थी, स्टेशन पर जब वो पहुंचे दिल्ली स्टेशन पर, तो उनकी जो दाढ़ी थी वो बढ़ रही थी। अब उनके नंगे सिर नंगे पैर अंधेरे होने तक बाग में पड़ा रहा। वो क्या कहते हैं, उनके नंगे सिर थे नंगे पैर थे, अब अंधेरे तक वो क्या करते रहे, बाग में पड़े रहे, मतलब जो होते हैं ना गार्डन, उसमें वो पड़े रहे। अंधेरे में उदासीन किसी तरफ ना देखते हुए एक मित्र के घर गए। अब फिर वो देख रहे थे, उदास थे बेचारे, है ना। अब क्या करते हैं, फिर वो एक मित्र के घर चले जाते हैं। फिर हजमत बनवाई, स्नान किए, कपड़े बढ़िया पहने और मनोहर के कपड़े मनोहर के घर भिजवा दिए। फिर वो अपने एक मित्र के यहाँ चले जाते हैं, खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े वपड़े वहाँ पे पहनते हैं। और अपने जो मनोहर जो उनको उस पे मिला था ना, रेल डब्बे में, रेल सर क्या बोलते हैं, रेल डब्बे के अंदर उनका दोस्त, उसको अपने कपड़े भिजवा देते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, 1 की बर्फी 10 आने की जलेबी बाजार से लेकर तब अपने घर आ गए। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने घर मिठाइयाँ लेके जाते हैं ना, बर्फी 1 रुपए की बर्फी 10 आने की जलेबी बाजार से लेकर तब अपने घर गए। ठीक है। अब पिता की नौकरी रेलवे की छूट गई थी कि तुम्हारा लड़का राजद्रोही है। उनके पिता रेल में नौकरी करते थे ना, जब उनका लड़के को पकड़ लिया था कि तुम्हारा बेटा राजद्रोही है, तो उनकी नौकरी छूट गई थी उस समय उनके पिता की। तो वही बता रहे हैं, पिता की नौकरी रेलवे की छूट गई थी कि तुम्हारा लड़का राजद्रोही। माँ का शरीर जब मैं जेल में था मुकदमे के दौरान मैं छूट गया। छूटा भी किस तरह, वो बता रहे हैं, जब वो जेल में थे ना, तो मुकदमा जब चल रहा था तो उस वक्त उनकी माँ का देह छूट गया था। और छूटा भी किस तरह, मैंने अपनी सफाई के गवाहों में अपने पिताजी का नाम लिखवा दिया। मैं जानता था कि बाप की गवाही बेटे पर लगेगी नहीं, परंतु सोचा कि इस बहाने वे मेरे सामने आ जाएंगे। हम लोगों को हंसते देखकर उनको संतोष होगा कि राजी खुशी है। हुआ उल्टा, माँ की मृत्यु का कारण बन गया। अब देखो क्या बोलते थे इतने अच्छे से, कि वो ना अपने पिता का नाम वहाँ लिखवा देते हैं। वो कहते हैं कि हम मतलब बाप की जो गवाही है वो तो बेटे पर लगेगी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे सामने आ जाएंगे तो हम लोग को हंसता हुआ देखकर उनके मन में संतोष रहेगा कि चलो मतलब ठीक है। ठीक है, लेकिन वहाँ उल्टा ही हो जाता है। इसी कारण उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। अब पुलिस वाले सामान लेकर घर आए और कहा, बताओ कहाँ है बाबू रामदयाल? नहीं, हथकड़ी डाल कर ले जाएंगे। पिता घर पर थे नहीं, विदेश गए हुए थे। माँ की रंज में की, हाय मेरा लड़का तो गया। मेरे आदमी की भी बारी आई। छाती में पेट में घूंसे मार लिए। पेट में था बच्चा, वहां मर गया, माँ भी मर गई। इस प्रकार माँ मर चुकी थी, नौकरी पिता की छूट चुकी थी। दो मतलब 2,500 रुपये का कर्जा हो गया था। मेरी स्त्री 5 साल अपने भाई के यहाँ ही बनी रही। कर्ज भी हरिश्चंद्र जी से ले रखा था। ये हरिश्चंद्र जी बचपन में से ही मुझसे प्रेम करते थे, संस्कृत व बंगाल पढ़ते थे। मेरे जेल जाने से पहले से ही कल्कि का नाम जप करते थे। मेरे आने की खुशी में ब्याज के एक मतलब 175 रुपीज़ पिता पर छोड़ दिए। वे देते रहे, लिए ही नहीं, हाथ भी नहीं धारा। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर वो अपनी मम्मी की मृत्यु बताते हैं कि कैसे हुई, कि मेरा बेटा तो गया, मेरे पति की बारी आई तो अपने पेट में और छाती में घूंसे मार लिए, उनके पेट में बच्चा था वो भी मर गया। तो इसी प्रकार उनकी मम्मी की देहांत हो गया था। इसलिए जो नौकरी थी पिता की वो छूट गई थी। अब उनका क्या था, 2,500 रुपये का कर्जा था। उनकी जो स्त्री थी ना, जो उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी, वो 5 साल से अपने भाई के यहाँ पर ही थी। किसकी, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की। तो अब कर्ज भी हरिश्चंद्र जी से उन्होंने ले रखा था। जो हरिश्चंद्र जी थे ना, वो बचपन में उनसे बहुत प्रेम करते थे और वो संस्कृत व बंगाल उनको पढ़ाया करते थे। तो मेरे जेल जाने से पहले ही कल्कि का नाम जप करते थे, वो भी कल्कि का नाम जप करते थे। मतलब जब ये गुरुवर हमारे लक्ष्मी नारायण जी जेल गए ना, उससे पहले से वो कल्कि का नाम जप करते थे। तो जब वो जब लक्ष्मी नारायण जी के आने की खुशी में क्या करते हैं, जो ब्याज होता है ना 175 रुपीज़ उनके पिता पर छोड़ दिया। मतलब ठीक है, जाने देते हैं, वे देते रहे। और फिर जब उनको वो दे रहे थे तो वो लिए ही नहीं। ठीक है, उस समय मुझ में
भगवत ग्रंथों के पढ़ने की इतनी लालसा बढ़ गई थी कि आते ही अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण संस्कृत के खरीदे व ससुराल चला गया। मतलब वो क्या बोलते हैं, जब वो आए तो उनको इतना वो लग रहा था कि मैं भगवत जो ग्रंथ होते हैं हम उनको पढ़ो। तो वो रामायण जी, आत्म वाल्मीकि जी की, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण संस्कृत में खरीद के ले आए और ससुराल को चल दिए। घरवाली के उन होठों में, अब क्या बोलते हैं, घर वाली के उन होठों ने इतना दुख म्या जीवन होने पर भी ना मालूम मुझ में उसे क्या अच्छाई दिखाई दे रही थी, कभी शिकायत या उलझन नहीं दिया, उल्टा चौगुना प्रेम बड़ा पाया। मतलब वो कह रही थी कि उनकी जो पत्नी इतनी वो थी, प्रेम किया करती थी उनसे, कि उनकी ना इतना दुख भोगने पर भी, इतना उनको कष्ट सहा, फिर भी उनके चेहरे पर बिल्कुल उन्होंने दिखाया नहीं, बल्कि उन्होंने क्या देखा, लक्ष्मी नारायण जी, उनकी कोई, उनको ना मेरे मुझसे कुछ शिकायत थी, बल्कि उल्टा वो क्या देखते, चौगुना उनका प्रेम बड़ा था उनके प्रति। उसे इस बात का गर्व था कि मेरा आदमी ऐसा है कि बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों को कुत्ते की तरह फटकार देता है। देखो कितनी प्यारी उनकी पत्नी कहती है कि मेरा पति, उनको किस बात का वो था, जो बोलते हैं ना एक गर्व होता है, कि मेरा आदमी ऐसा है कि बड़े बड़े जो अंग्रेजों अफसर होते हैं ना उनको कुत्ते की तरह फटकार देता है। तो देखो इससे वो उनकी पत्नी के जो दिल में, उनके हृदय में बहुत उनके लिए रिस्पेक्ट थी। मैंने ही उससे उसका मन देखने के लिए कहा, नहीं तो मैंने अपनी तकदीर को कभी बुरा नहीं कहा, क्योंकि मुझे भगवान मिले। क्योंकि वो कह रहे, बस मैंने अपनी पत्नी को देखते ही ये बोला कि मेरी तकदीर बुरी है, ये वो उनका देखना, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे में अपनी तकदीर को कभी बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उनको भगवान मिले। जिसकी अच्छी तकदीर होगी वह मेरे पास रहेगा, दुख में सुख में हर हालत में प्रेम करेगा, वह श्रद्धा में अंतर फर्क नहीं आने देगा, और यदि दुख पड़ेगा उसे भी हंसकर झेलेगा। अब मैंने उससे कहा कि मेरी तकदीर बड़ी खराब है, क्योंकि मेरे जैसे आदमी से तेरा विवाह हुआ है ना, तुझे सुख पहुंचा पहुंचा ना आगे ही सुख पहुंचाता दिखाई देता है। मैं तेरे लिए अच्छे कपड़े नहीं बनवा सकता, ना गहने बनवा सकता। संभव है तुझे सूखे चने या सूखे टुकड़े मेरा साथ खाने को मिले, हो सकता है कि खाने को भी ना मिले, फाके ही मतलब करने पड़े। कल को मेरा बाप ने घर से निकाल दिया तो क्या होगा? मतलब वो अपनी पत्नी को ये सब बता रहे हैं, मतलब वो देखना चाह रहे थे, जैसे परखते हैं ना, कि उनको तो वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी तकदीर कभी बुरी नहीं लगी, मेरे साथ भगवान थे, लेकिन वो अपनी पत्नी को ये सब बता रहे हैं, मैं ना तुझे सुख दे सका, ना तेरे लिए कुछ कपड़े खरीद सका, तू कैसे रहेगी? कभी कभी ऐसा भी होता है, हो सकता है कि हमें तुझे सूखे चने खाने पड़े, या कभी खाने नहीं पड़े, ऐसे फाके ही करने पड़े। ठीक है, ऐसे ही दूसरों को जैसे आएंगे तो लोगों को जैसे पूछते हैं ना, भाई खाना खा लिया, तो हम लोगों को बस फाके ही करने पड़े कि हाँ हम लोगों ने खा लिया, इस तरीके से, है ना। कल को मेरे बाप ने घर से निकाल दिया तो क्या होगा? वो उनको कह रहे हैं, और मेरे पास तो जो घर है उससे भी मेरे बाप ने मुझे बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? मैं तो खाली कल की करना जानता हूँ, पैसे कमाना मुझे नहीं आता। वो क्या कह रहे हैं अपनी पत्नी को, मैं तो सिर्फ खाली कल की करना जानता हूँ, पैसे कमाना मुझे नहीं आता। परंतु स्त्री ने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए उत्तर दिया। तो जब वो ये सब कहते तो देखिए उनकी स्त्री उनका उत्साह बढ़ाते हुए क्या कहती है, ना गहना चाहिए ना अच्छे कपड़े, तुम्हारा साथ का दुखमय जीवन भी सुखमय होगा। मतलब तुम्हारे साथ यही होता है, देखो सच्चा प्रेम। वो क्या कहती है, मुझे ना कुछ चाहिए, बस आपके साथ तो जो मेरा जीवन है जैसा भी हो वो मेरा सुख में ही होगा। मुझे चाहिए केवल ज्ञान, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। वो क्या चाहिए कि मुझे चाहिए केवल ज्ञान, जो तुम्हारी खुशी है, मुझे सिर्फ इतना ज्ञान है कि जिसमें तुम्हारी खुशी में है उसमें मेरी खुशी है। ठीक है। विदा कर कर आए ही थे कि पिता ने घर से निकाल दिया। मेरे शिष्य हरिश्चंद्र ने मकान रहने का अलग बिना किराए दो को दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब विदा करके वो आए ही थे अपनी पत्नी को लेकर, तो उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया। अब मेरे शिष्य हरिश्चंद्र ने मकान रहने को अलग बिना किराए को दिया। मतलब वो ना उनको किराए नहीं लेते और उनको किराए देते। कौन? यही हरिश्चंद्र, ठीक है, जो इनके शिष्य थे ना, मतलब ये शिष्य थे उनके। बीमार चिकित्सा के लिए जानने वाले ही आते थे। थोड़ी आमदनी में काम तंगी से चल रहा। इन दिनों रुपए का 5 सेर आटा व 1 रुपए की 6 धड़ी जलने की लकड़ी आती थी। मतलब वो बता रहे हैं उस समय जो आटा था वो क्या था, कितने का? 5 सेर आटा व 1 रुपए की
6 धनी जलाने वाली जो लकड़ी होती है ना, वो आती थी। साफ सूंघने लगा, मानो भगवान नाव को आगे ले चल रहे हों। मतलब वो उनको लगा कि भगवान जो है उनकी नाव आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे कैसे वो, कैसे ना तैसे वो अपना जो आमदनी थी थोड़ी बहुत जो चलती थी, ठीक है, जो भी उनकी बीमारी चिकित्सा के लिए जाने वाले आते रहते थे ना, तो उससे उनका जो है थोड़ा बहुत चलता रहा। एक दिन आटा व लकड़ी सुबह को नहीं थे। रात 2 बजे स्वपन में देखा, कहीं बीमार को देखने जा रहा हूँ। स्वपन देखते ही देखते सचमुच गली में से बीमार दिखने वाले ने आवाज दी। आंसू खुली, आँख खुली, बोले अभी देखने चलना है। अब वो क्या बता रहे हैं कि जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना लकड़ी भी बची थी, ना फिर कुछ आटा बचा था, तो सांप सूंघने लगा था ना उनको, कि मानो भगवान जो है नाव आगे ले जा रहे हों। ऐसा तो बस भगवान के ही भरोसे होते हैं ना, कि कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी भगवान के भरोसे भगवान नाव आगे लेते जा रहे हैं। तो उनका क्या होता है, एक दिन आटा भी खत्म हो जाता है ना, वो होती है, तो वो स्वप्न में क्या देखते हैं कि बीमार कोई रहता है और वो उनको आता है बोलने के लिए। तो सचमुच वो स्वप्न जो देखते हैं ना, तो गली में से जो एक बीमार दिखने वालों ने आवाज़ दी, मतलब कोई बीमार होगा तो उन लोगों ने आवाज़ दी, तो उनकी आंखें खुली, बोले अभी देखने चलना है। उनके साथ गए, फीस मिली, तो उनको अब क्या होता है, देखो उनके साथ गए, वो फीस मिली उनको, सुबह के लिए आटा लकड़ी का प्रबंध हो गया। कितना अच्छा, जब उनके पास प्रबंध नहीं था कुछ भी, तो सुबह के लिए भी प्रबंध भगवान ने करवा दिया। देखो यहाँ कितना सुंदर, वही कहते हैं ना, जिसके साथ भगवान है उसको तो भगवान सब कुछ दे ही देते हैं। उनको भगवान कैसे अपने बच्चों को भूखा रहने दे सकते हैं, है ना, जो भगवान को पता है हर चीज़। तो देखो कितना खूबसूरत यहाँ पर बताया गया, एक एक वर्णन जो है ना, बहुत सच में मेरे तो हृदय जो है पूरा करुणा से भर चुका है इस वक्त, और आंखों से जैसे लग रहा है आंसू बस भर, कैसे मैं रोक के रखी हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक दिन रात को देखा, एक बचपन का साथी विशान स्वरूप कोयले वाला स्वपन में गले मिला। वह मेरे सिर पर अपने हाथ से टोपी पहनाई। अब फिर वो स्वप्न में क्या देखते हैं, रात को देखा कि मतलब जो उनका विषण स्वरूप कोयले वाला एक कोई था, जो उनका मित्र था, साथी जैसे बोलते हैं ना, बचपन का साथी था। तो वो उनको दिखता है, जो उनके सिर पर टोपी पहनाता है। अब फिर क्या होता है, सुबह में बाजार जा रहा था, तो सामने से वही मित्र जिसने रात को ही स्वपन में टोपी पहनाई, सामने से आता है। अब देखो कितना सुंदर, जो भी होने वाला था इनको एक दिन पहले स्वपन में कैसे भी भगवान बता देते थे। तो अभी कहते हैं, जो मैंने स्वपन में देखा वही, जब मैं बाजार जा रहा था सामने वही इंसान, मतलब वही उनका दोस्त आया, उसने टोपी पहनाई थी। अम, सामने से आते दिखाई दिया। देखते ही छाती से चिमट कर बलपूर्वक जिधर आप जा रहा था, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि उनको देखते ही वो उनकी छाती से चिमट कर, बलपूर्वक होते हैं ना वो, जिधर आप जा रहा था घसीट कर ले आ गया। तुम्हारे तो दर्शन भी दुर्लभ हो गए। इधर कहाँ जा रहे हो, इधर चलो हमारे साथ। थोड़ी दूर जाकर एक टोपी वाले की दुकान के सामने पहुंचा कर वत्सल भाव से बोले, लो टोपी पहनोगे, लो तुम्हें टोपी पहनाई। देखो पहनाए, कितने अच्छे से उनके दोस्त बोलते, लो भाई टोपी पहनोगे, लो हम तुम्हें टोपी पहना। देखा उनका सपना भी सच हो गया। यहाँ कहकर दुकानदार से कहा, अरे भाई देना 2 टोपी। इस प्रकार टोपी खरीद कर एक मेरे सिर पर और अपने हाथ, मतलब एक उन्होंने क्या की, टोपी खरीद कर एक मेरे सिर पर अपने हाथ से पहना दी, ठीक स्वप्न दृश्य की तरह, और एक मेरे हाथ में पहना दी। ठीक है, मैं कल की भगवान से कहता चला आया, यार ये टोपी तो तुम्ही ने स्वयं पहनाई है। इस तरह 6 या 7 महीने निकले। स्वपन में पिता दिखे, बोले देखियो बेटा, नवाज नब्ज आगे कोर करके मुझे बुखार है। मैंने कहा "अ, पसली में दर्द तो नहीं, जाओ ओढ़कर सो, कहीं निमोनिया ना हो जाए। स्वपन देखा, दूसरे दिन छोटा भाई आया, चलो चाचा ने बुलाया है, बीमार हैं। जाकर देखा सचमुच निमोनिया हो गया था। देखिए जो उनको स्वप्न में दिखाई देता था, मतलब वो उनको रियल में वो चीज़ें घट जाती थी। तो उनके पिता का जो स्वप्न आया था वो देखो यहाँ सच हो गया फिर से। ठीक है, उनको निमोनिया हो गया था, जो सपने में वो कह रहे थे। मनोहर लाल वैद्यराज का इलाज किया। 9वें दिन नन्हे बैग जो बैद जी होते थे ना, बैद जी को दिखाया। वह जवाब दे गए, पिता का शरीर छूट गया। अब उन्होंने क्या बोला कि पिता का शरीर छूट गया।
उसके बाद थोड़े अरसे के स्त्री का भी शरीर छूट गया। दुनिया सार तो उसी समय से निगाह में हो चुकी थी जब महात्मा सादीराम जी का देहांत हो गया था। उसका मुझे इतना रंज बैठा था कि ना घर में चैन, ना बाहर, ना खड़े, ना बैठे, ना लेटे। या यहाँ मेरे जेल जाने के पहले की बात है। अब वो बता रहे हैं कि उनका उनके पिता के देहांत होने के बाद उनकी जो स्त्री थी धर्म पत्नी जी, उनका भी शरीर छूट गया। तो वो बता रहे मेरी दुनिया तो उसी समय उजड़ गई थी जिस समय महात्मा सादीराम जी का देहांत हुआ था। और ये बता रहे हैं कि ये उस समय की पहले की बात है जब नहीं गए थे, जेल जाने से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जब महात्मा सादीराम जी का देहांत हुआ तो मुझे कहीं पर भी चैन नहीं मिलता था, ना खड़े होकर, ना बैठ कर, ना घर जाने में, ना सोने में, कहीं पर भी नहीं। वो क्या कहते हैं अब, दिन भर महर्षि बालमुकुंद जी के पास पड़ा रहता था और कहीं चित्त को चैन नहीं मिलता था। क्या बता रहे हैं हमारे जो दिन भर वो किसके पास पड़े रहते थे, महर्षि बालमुकुंद जी, जो कि हमारे हनुमान जी के अवतार हैं। उनके पास वो पड़े रहते और कहीं उनके चित्त को चैन नहीं मिलता था। बाल मुकुंद जी धीरज बंधाते थे कि भक्त अमर होते हैं, कोई कहीं नहीं गया, कल की भगवान आवेंगे तब सोते से उठकर आए हुए के समान आ जाएंगे। आहा, कितनी सुंदर बात हमारे बाल मुकुंद जी कह रहे हैं, धीरज बंधाते हुए गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को, कि भक्त अमर होते हैं, कोई कहीं नहीं गया, जब कल की भगवान आएंगे ना तो सब ऐसे आ जाएंगे जैसे अभी अभी सोकर उठता है ना कोई, वैसे आ जाता है। अब वो बताते हैं, संदीपन गुरु का पुत्र जिस प्रकार कृष्ण भगवान ले आए थे, किसका एग्जाम्पल देते हैं, वही संदीपन जो गुरु थे। आपको याद होगा श्री जब हमारे कृष्ण भगवान जी संदीपन गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में कृष्ण जी ने कहा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हम प्रभु आपसे क्या ले सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपकी कुछ देने की इच्छा हो तो हमारा खोया हुआ पुत्र वापस ले आइए। अब सब कहते हैं खोया हुआ पुत्र कैसे वापस आएगा, वो तो नदी में डूब के मर गया। लेकिन प्रभु को तो पता था कि ये तो उनकी लीला थी, वो पुत्र उनका मरा नहीं था, है ना। तो वो कहाँ पर चले गए थे, यमराज के पास से वो उनको लेकर आए थे, क्योंकि उसका नाम उनमें नहीं था। और समुद्र के अंदर से वो उनको बाहर जब लाते हैं तो सब देख के कितने आश्चर्य हो जाते कि अरे ये तो ऐसे गया जैसे अभी इसके अंदर से गया, नहा कर आ रहा है बाहर, है ना। तो इसलिए वो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो संदीपन गुरु का पुत्र जिस प्रकार कृष्ण भगवान ले आए थे, उसी प्रकार जो सोए हुए भक्त हैं उनको सब भगवान ले आएंगे, जब कल की भगवान आएंगे सब उठकर आ जाएंगे। कितने सुंदर, क्योंकि भक्त क्या होते हैं, अमर होते हैं। उस समय उस वियोग के दुख में बाल मुकुंद जी व कल की नाम ही से मन बहलता था। उस समय क्या था, उन जो वियोग था ना दुख का, उनके जो भी उनके पिता जी, स्त्री, उनके परम मित्र सब छोड़ के चले जाते थे, तो उनको इतना वियोग होता था उनके दुख का कि कल की नाम के अलावा और बाल मुकुंद जी के अलावा उनका उनसे बातचीत कर कर ही मन बहलता था। अब जिन जिन लड़कों को बचपन में देखकर अत्यंत प्रेम बढ़ा था, वह जिनको बिना देखे चैन नहीं पड़ता था, रात दिन सोते जागते चलते फिरते खाते पीते जिसका ध्यान बना रहता था, वह तड़पता भी था। वह जिनसे जरा भी बोलचाल व जान पहचान हो जाए तो ऐसी खुशी होती थी जो निर्धन को धन मिलने से, निसंतान के घर में जैसे संतान होने से। वे मित्र देव की प्रेरणा से उन रंज के दिनों में बाल मुकुंद जी की बैठक में आ ही तो क्यों ना जाए। उनमें एक श्री राम मुनि, दूसरे द्वारका नाथ। अब वो यहाँ पर कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, जिन लड़कों को देखकर उनका बचपन में बहुत अधिक प्रेम था, जिनको ना देखे बिना उनको चैन नहीं पड़ता था, रात दिन सोते जागते चलते फिरते जैसे जिसका ध्यान नहीं होता, पक्के मित्र जो होते हैं, तो उनसे बस थोड़ी सी बोलचाल क्या हो जाए तो वो बता रहे हैं उनको इतनी खुशी होती थी जैसे किसी निर्धन को धन मिल गया हो, किसी निसंतान के घर में एक संतान पैदा हो गई हो, है ना। तो वो बता रहे हैं वे देव की प्रेरणा से उन रंज के दिनों में बाल मुकुंद जी की बैठक में आ ही क्यों ना जाएं। उनमें एक श्री राम मुनि, दूसरे द्वारका नाथ बता रहे हैं। अब बाद में उनको क्या पता चलता है कि ये भगवान के संस्कारी भक्त हैं। उनमें से एक तुलसीदास निकले तो दूसरे कृष्ण अवतार के श्री दामा ग्वाल निकले, जो ग्वाल ग्वाल होते थे ना कृष्ण भगवान जी के साथ रहते थे, उनमें से एक दामा ग्वाल ग्वाल था और एक थे तुलसीदास जी। तो देखिए बता रहे हैं कि बाद में उनको पता चलता कितने बड़े भक्त निकले वो। तो वे दोनों आजीवन साथी व प्रेमी रहे। वो बता रहे हैं तुलसीदास जी और दमाग्वाल दोनों साथी और प्रेमी रहे पूरे जीवन भर अपने। तो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो उन बाल मुकुंद जी की बैठक में आते थे, उनसे बस उन्हीं की बात कर रहे हैं, ताकि क्या बता रहे हैं कि उनसे बस बात भर हो जाए, है ना। तो इतना उनको खुशी मिलती थी।
और उनके उनके साथ वो क्या करते थे, उनमें कल की भगवान महाराज की चर्चा करने में दिन सुखपूर्वक निकलते रहे। वो बता रहे हैं उनसे जब हम कल की भगवान महाराज की चर्चा करते थे, सिर्फ वही उनका उस समय पे जो था, जो दिन सुखपूर्वक निकलते रहे। जब पहले पहल दिल्ली कॉन्स्पिरेसी लॉर्ड हडिंग बम केस में पकड़े गए, 19 दिन के लिए उससे पहले स्वप्न में देखा फांसी के तख्ते पर खड़े हैं। यहाँ पे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज बता रहे हैं कि 19 दिन के लिए जब मैं पकड़ा गया तो क्या हुआ कि उससे पहले मुझे स्वप्न आया। कल की भगवान ने उनको स्वप्न दिखाया। तो उस स्वप्न में क्या था कि देखा कि फांसी के तख्ते पर खड़ा हूँ, हाथ पैर बंधे हैं। इतने में गुरु महाराज आए, पूछा क्या बात है। मतलब उसी स्वप्न में बाल मुकुंद जी आए और बोलते हैं क्या बात है। तो फिर मेरे मुंह से निकला फांसी का हुक्म हुआ है। सुनते ही झड़क कर बोले हट, किसका हुक्म। तो फिर मैंने ज्यों ही जोर किया, लोहे के बंधन टूट गए। बिल्कुल जैसे ही जोर दिया मैंने, लोहे के बंधन टूट गए। फांसी के तख्ते से कूद कर आगे गया, हरे हरे खेत बा गंगा की धार। तो ये सुबह मैंने स्वप्न देखा, ये गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज बता रहे हैं। फिर क्या हुआ, शाम को एक मित्र आया और बोला तलाशियां होंगी दिल्ली में, एक पुलिस वाले से पता लगा है। ये ऐसा मित्र ने कहा। फिर सुनते ही खतरनाक सामान क्रांतिकारियों का जो मेरे पास था, अपने पास से दूसरी जगह हटा दिया, अलग कर दिया। और सुबह सुबह 4 बजे ही पुलिस वाले ने घर घेर लिया। मतलब जो उनने मतलब सुबह 4 बजे ही इन्हें, मतलब पुलिस वालों ने घर घेर लिया और तलाशी ली और पकड़ कर ले गए। मतलब गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को पुलिस वाले। अब उसके बाद इष्ट देव श्री कल की भगवान को नमस्कार करके पुलिस के साथ चल दिया और सिविल लाइन की हवालात में पहुंचकर कल की भगवान से कहा, महाराज आपने अवतार लिया है भूमि का भार उतारने के लिए और हम लोग पकड़े जा रहे हैं लावारसियों की तरह। यही कहते कहते यही कहते कहते मतलब मैं जो मूर्ति थी ना मेरे हाथ में, और मैं कल के भगवान से बात कर रहा था, ये स्वयं गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज बता रहे हैं। तो यही कहते कहते ही बैठे बैठे नींद का झोंका आया और अंगुष्ठी प्रमाण गुरु महाराज की मूर्ति, मतलब कल की भगवान की मूर्ति क्रोध में भरी हुई, मतलब जो मूर्ति है ना कल की भगवान की, वो क्रोध में भरी हुई होठ फड़फड़ाते हुए बोली, भैया थोड़ी दिन सब्र करो, तहस नहस कर दूंगा। मूर्ति बोली लक्ष्मी नारायण जी से। और फिर क्या हुआ, 2-3 दिन उपरांत हवालात में ही स्वप्न देखा। जब ये जेल में पहुंच गए थे तो फिर से एक स्वप्न देखा। एक विशाल काय ब्राह्मण चंदन लगाए मुझे गोदी में लिटाए मिठाइयाँ, है ना, अपने हाथों से मुंह में खिला रहे हैं। एक ब्राह्मण इनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं गोदी में लिटाए। यह दोनों स्वप्न मैंने अपने ऊपर कल की भगवान की कृपा व प्रसन्नता सूचक समझे। ये दो उनको स्वप्न हुए। तो दूसरे दिन हवालात में ही पूरब के सिपाही जो मेरी कमान की तलाशी के समय आए थे, एक पूरब के सिपाही थे, एक जो जो मेरी कमान की तलाशी के समय आए थे, तो बड़ी सहानुभूति दिखाई इनने। कौन? ये जो सिपाही थे। और फिर क्या हुआ कि बाज़ार से यही सिपाही मिठाइयाँ लाए, है ना, जो मैंने स्वप्न में ब्राह्मण रूपी परब्रह्म के हाथ से खा चुका था। ठीक है, तो ये ऐसे ही लाए, मतलब जिस प्रकार मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं मिठाइयाँ खा रहा हूँ स्वप्न में, और तो ऐसे ही ये सिपाही मुझे मिठाई लाए और मुझे लाकर मुझे दी। तो पहले मैंने इनकार कर दिया। बाद में स्वप्न का ख्याल आते आया मुझे, आते ही मुझे आया ऐसा स्वप्न का ख्याल आया कि हाँ मैंने स्वप्न में मिठाई खाई थी और मैं तो एक ये सिपाही है जो मुझे मिठाई दे रहा है साक्षात। तो फिर क्या हुआ, शत्रु की जेल में मैंने यह क्या हुआ कि शुभ शगुन समझकर ले ली और खा भी ली और मिठाई। उसके बाद क्या होता है, 19 दिन बाद छूट गया मैं। फिर 19 दिन रहा जेल में और छूट गया। यहाँ पे गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज बता रहे, प्रार्थना करी हे कल की भगवान, जब शुरू में सन 1910 में मुझे जब कल की नाम मिला तो शिव शंकर, मतलब ये अपने शिव शंकर जी और जो विभीषण जी थे और शादी राम जी और बाल मुकुंद जी, तो इन सभी ने मुझसे कहा था कि आपको भजन करने से सपने में कल की भगवान के दर्शन होंगे। जो स्वप्न देखो हमें सुना दिया करना। इन तीनों ने कहा था
लक्ष्मी नारायण जी से कि भैया अगर सपना कोई भी आए हमको बता देना। स्वप्न उनके साथियों को सबको ही आते थे, सबको ही होते थे। सब अपने अपने आनकर एक प्रकार की सत्संग गोष्ठी में सुनाते ही थे। सब एक दूसरे से चर्चा करते थे अपने स्वप्न के बारे में। उसी समय मैं ही एक नया आदमी था। मैं उस टाइम पे 1910 में एक नया आदमी था उनकी सभा में, बैठक में। तो मैंने अपने मन में एक गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी महाराज बता रहे कि मैंने अपने मन में क्या कहा कि कल की भगवान को कहा कि महाराज कभी हम पर भी कृपा कर दिया करिए, कभी हम पर भी कृपा कर दें। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बाल मुकुंद जी बैठक में थे ना, तो बाल मुकुंद जी ने कहा कि तुम्हारे पिछला जन्म जो था ना, पिछले जन्म का नाम भी यदि कल की भगवान बतावे तो हमसे कह देना। चलिए आगे और विस्तार से जानते हैं। अभी जैसे कि आपने यहाँ देखा कि गुरुवर हमारे लक्ष्मी नारायण जी अपनी जेल की चर्चा कर रहे, कैसे उनको स्वप्न में जो जो दिखता था वो सब उनकी हकीकत में हो जाता था। यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जितने भी उनके जो बाल मुकुंद जी के यहाँ पर बैठक के लिए साथी आते थे, तो उनको ना बाल मुकुंद जी जो भी उनको स्वप्न दिखते थे तो बाल मुकुंद जी को कहा करते थे। तो बाल मुकुंद जी ने गुरुवर लक्ष्मी नारायण को भी कहा था कि जब भी तो आपको कोई स्वप्न आएगा या आपको पूर्व जन्म के आपका नाम का ही क्यों ना पता चल जाए, आप हमें ज़रूर बताना। तो कहते हैं कि सभी लोग को स्वप्न वहाँ पर आते थे, अनुभूतियाँ होती थी, सब एक साथ मिलकर सत्संग किया करते थे। उस समय मैं ही एक नया आदमी था, इसलिए तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, "हे महाराज जी, मुझ पर भी कृपया कर दीजिए", है ना। मुझ पर भी कृपया कर दीजिए, ऐसे वो कहते हैं। किससे? हमारे कल की भगवान जी से। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब सोपन हुआ, एक घर में एक उज्जवल सफेद वस्त्रधारी गौण वन ब्राह्मण को गुरुदेव भोजन परोस परोस कर जिमा रहे थे, और मैं एक तरफ को आंखें बंद करके नंगा दिगंबर बैठा हूँ। गुरु महाराज ब्राह्मण देव से बोले, देखो ये कैसा बेशरम है, इन्हें शर्म नहीं आती, नंगे बैठे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण मुस्कुराया, बोले, तुम्हें नहीं मालूम कि अगले जन्म के राम कृष्ण परमहंस है? सुनते ही आंखें खुल गई। यहाँ पे क्या बता रहे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी, देखो क्या देखते हैं स्वप्न में उनमें, जो है ना कि वो एक उज्जवल सफेद वस्त्रधारी गौण ब्राह्मण को देखते हैं, जो गुरुदेव जो थे उनको भोजन परोस परोस कर जिमा रहे थे, और वो एक तरफ आके बंद करके नंगे बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज ब्राह्मण देव से क्या बोलते हैं, देखो ये कैसा बेशरम है, इन्हें शर्म नहीं आती, नंगे बैठे हैं। तो यह सुनकर जो ब्राह्मण जी थे वो मुस्कुरा कर क्या बोलते हैं, तुम्हें नहीं मालूम ये अगले जन्म के राम कृष्ण परमहंस हैं। सुनते ही क्या होती है, गुरुवर लक्ष्मी नारायण की आंखें खुल जाती है। अब पहले सोपन जाकर शिव शंकर जी को सुनाया, वहाँ गुरु होते हुए भी गुरु पद का अभिमान नहीं रखते थे। अब वो अपने गुरु जी को सुनाते शिव शंकर जी, जिनके गुरु थे। भक्तों, हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि बाल मुकुंद जी ने कहा था लक्ष्मी नारायण जी को कि अगर तुम्हारे अगले जन्म का नाम भी यदि कल की भगवान बतावें तो हमसे कह देना। तो क्या हुआ कि यहाँ पर अब लक्ष्मी नारायण जी को स्वप्न आया। स्वप्न में इनको अपने पूर्व जन्म का नाम पता चल चुका था कि ये रामकृष्ण परमहंस जी थे। और फिर क्या हुआ कि ये सबसे पहले कहाँ जाते हैं, शिव शंकर जी को पास जाते हैं और उनको सुनाया। शिव शंकर जी कौन? विभीषण महाराज, जो कि विभीषण महाराज का इस जन्म में कलयुग में महाराज शिव शंकर नाम था, और यही प्रथम इनके गुरु बने। बिल्कुल। तो इनको जाके सुनाया ये पूरा स्वप्न। तो क्या हुआ कि वह गुरु होते हुए भी गुरु पद का अभिमान नहीं रखते थे। कौन? शिव शंकर जी महाराज, मतलब ये विभीषण महाराज। फिर क्या हुआ कि यही शिव शंकर जी प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और क्या हुआ, पैर छूकर बोले, जी, ये गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के पैर छूकर बोले, देखो महाराज, हम भी कैसे तकदीर वाले हैं, घर बैठे बैठे ही परमहंसों के दर्शन करने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, कितनी अच्छी सुंदर बात है। शिव शंकर जी ने पैर छुए, आशीर्वाद लिया। अब शिव शंकर जी यहाँ पर गुरु हैं लक्ष्मी नारायण जी के, पर क्या हुआ कि इनको पता चल गया कि पूर्व जन्म के ये रामकृष्ण परमहंस जी हैं। तो फिर इन्होंने आशीर्वाद लिया, और इसके आगे हम फिर क्या होता है कि बाल मुकुंद जी को मालूम हुआ। मुकुंद जी को मालूम हुआ, उन्होंने बुलवाया, वहां गए, उन्होंने हर करती हुई
प्रेम भरी अमृतमयी दृष्टि से सींचते हुए से मुस्कुराते हुए खड़े होकर गले 3 बार लगाया। अब देखो बाल मुकुंद जी को जब पता चला इस बारे में, तो वो कितने सुंदर तरीके से जब वो आते हैं तो उनको इतनी अमृतमयी दृष्टि से देखते हैं, मुस्कुराते हुए इतनी प्रेम भरी निगाहों से देखते हैं और उनको 3 बार गले लगा लेते हैं। ठीक है, अब एक बंगाली सज्जन लाल मोहन कविराज, जिनको बाद में हरि बोल के नाम से पुकारते थे, वहीं बाल मुकुंद जी की बैठक में बैठे थे। अब वहीं क्या होता है, बाल मुकुंद जी की बैठक में एक बंगाली सज्जन बैठे होते हैं, जिनको सब लोग ना बाद में हरि बोल के नाम से पुकारते हैं। तो वे भी गले मिलते हैं और बोलते हैं, अरे तुम तो हमारे देश के ही निकल आए। मेरा और उन्होंने उनका निमंत्रण किया, मेरा निमंत्रण किया। अपनी स्त्री से कहा कि आज हमारे घर रामकृष्ण परमहंस भोजन करने आवेंगे। तो क्या बता रहे गुरुवर लक्ष्मी नारायण, जो उनके कविराज मोहन जो थे, उन्होंने उनको निमंत्रण किया और अपनी स्त्री से क्या कहा उन्होंने कि आज हमारे घर रामकृष्ण परमहंस भोजन करने आवेंगे। ठीक है, और इसलिए वो 2 घंटे पहले से अपार प्रेम में बाट देखते रहे। अब 2 घंटे पहले से इतने प्रेम भरी निगाहों से उनकी राह देखते रहे गुरुवर लक्ष्मी नारायण की। तब ये बता रहे हैं, मैं गया, भोजन परोसे उन्होंने उड़द की दाल व चावल की पिट्ठी के फीके चीले, बूरा की चाशनी में रसगुल्ले की तरह भोग व घर के ही बने रसगुल्ले व अनेक प्रकार के शुद्ध व्यंजन जिमाए। कितना सुंदर से उन्होंने खाना जिमाया, वो बता रहे हैं। रोज उनके घर जाकर मैं और वह हम दोनों एक साथ बैठकर कल की नाम की माला करने लगे। अब बता रहे, मैं उसी अपने दोस्त मोहन जी के घर जाकर रोज हम दोनों क्या थे, कल की भगवान की माला करने लगे। बाल मुकुंद जी के सब साथी मुझे परमहंस परमहंस कहकर पुकारने लगे। अब बता रहे, हमारे जो बाल मुकुंद जी थे, उनके जो सब साथी उनको, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को परमहंस परमहंस कहकर पुकारने लगे थे। उन सब में मेरा यही नाम पड़ गया। अब उन सब में क्या होता है, उनका परमहंसी नाम पड़ जाता है। अब पुलिस के चुंगल से छूटते ही कल की भगवान के सपनों के नशे में आनंद व उत्साह बड़ा रहता था। बता रहे, जब पुलिस के चंगुल से छूटते ही कल की भगवान जो उनको स्वप्न में दिखाते, वो उसी स्वप्न के नशे में आनंद में डूबे रहते और उनका उसी से उत्साह बड़ा रहता था। एक दिन रास्ता चलते कल की भगवान से कहा, हे नाथ, सारा संसार असुर भवपन्ना है, सारा संसार मेरा विरोधी है, मुझे इसके विरुद्ध खड़े होने की शक्ति दीजिए। इस भार से मुझे बड़ी यंत्रणा है, बड़ा कष्ट है। भारत की पराधीनता की बेड़ियां ही मेरी बेड़ियां हैं। हिंदू धर्म का व भारत का अपमान ही मेरा अपमान है। गुरुजनों को तो मैं ईश्वर कोटि में समझता था, जीव कोटि में अपने ही को देख समझता था। वह व्यक्ति की गौवा ब्राह्मण भक्त पृथ्वी देवता समिष्ट के लिए दुख भरी पुकार थी। मतलब वो बता रहे हैं, एक बार जब वो रास्ते में चलते हैं तो चलते चलते प्रभु से, कल्कि जी से बात करते और कहते हैं, हे भगवान, ये पूरा जो देश है ना, ये मेरा विरोधी बन चुका है। इस भार से मुझे बड़ी कष्ट पहुंच रहा है, क्योंकि जो भारत के जो भी बेड़ियां हैं, वो सब मेरी बेड़ियां हैं प्रभु। जो भी हिंदू धर्म का अपमान, भारत का अपमान करता है, वही अपमान मेरा है प्रभु। इसलिए मुझे इससे लड़ने की और खड़े रहने की शक्ति दीजिए। तो उस समय वो करुण भरी पुकार करते हैं, किसके लिए? अपने सभी गौओं ब्राह्मण भक्त पृथ्वी के लिए। और क्या कहते हैं कि जिन गुरु को मैं ईश्वर कोटि में समझता था और अपने आप को ही शिव जीव कोटि में समझता था, उन सब का अपमान मेरा अपमान है। वो गौ माता, ब्राह्मणों, भक्त पृथ्वी देवता सबके लिए दुख भरी पुकार करते हैं, वो बता रहे हैं। मैंने कहा, महाराज मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथी नहीं, क्योंकि उस समय के कल्कि भगवान के अंतर्गत भक्तों के अलावा जो भी मेरे मित्र थे, जो अंग्रेज के राज हटने में अपने प्राण देने का संकल्प कर चुके थे और प्राण दे भी दिए थे। अब बता रहे हैं कि हे प्रभु, इस दुनिया में ना उनका कोई साथी नहीं रहा। जो भी साथी थे, वो सब जो अंग्रेजों को हटाने के लिए अपने प्राण को संकल्प संकल्प दे चुके थे कि हम अपने प्राण देंगे, और उनमें से कुछ प्राण दे भी चुके थे। वे भी सब वो क्या कहते हैं, सब दे चुके थे। और वे भी जब कल्पना बंधाते थे अमेरिका व अंग्रेजों की तरह तरीकों के ही स्वराज की बंधाते थे। अब वो भी जब भी उनको कल्पना भी बंधाते थे, वो क्या कह रहे हैं, अमेरिका व अंग्रेजों की तरीकों से ही स्वराज की बनाते थे, जो उनको अंदर से अच्छी नहीं लगती थी। वही बता रहे हैं, जो मुझे अंदर से अच्छी नहीं लगती थी। भगवान ने मेरी सुनी। अब वो भगवान हमारे कल्कि जी ने गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की सुनी, तो क्या बताते हैं। भगवान ने मेरी सुनी। एक गुरदास नामी बंगाली ब्राह्मण के लड़के में प्रवेश कर आन विराजे। कौन? कल की भगवान। और स्वयं ये प्रवेश कर उसके शरीर में
जो लड़का ब्राह्मण लड़का लड़के थे ना, उनके शरीर में आन विराजे। तो क्या हुआ, लाल मोहन कविराज की बैठक में, जो उस समय काजी हौज बाका वाली गली में थी, उस गली में जहाँ पे बैठक चलती थी गुरुवर बाल मुकुंद जी की, लक्ष्मी नारायण जी की, यहीं पर, तो ये जो एक ब्राह्मण बालक थे, लड़के थे, उसमें भगवान आकर प्रवेश कर आन विराजे। तो जैसे कि उस लड़के के माता पिता है ना, वही ब्राह्मण लड़के हैं ना, और उन्हीं के माता पिता और सब आसपास के लोग माता खराब, हिंड गोल कहने लगे, मतलब माता खराब है या आउट ऑफ माइंड है या पागल, ऐसा कुछ कहने लगे। तो 2-3 दिन मैं भी पागल समझता रहा। गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज बोल रहे हैं, मैं भी उसको, लड़के को, ब्राह्मण लड़के को मैं भी पागल समझता रहा, परंतु उसकी गतिविधि की तरफ लक्ष्य बनाए रहा। मैंने अपनी, मतलब एक लक्ष्य साध लिया कि क्या है उसकी गतिविधि, ये ऐसा क्यों है, ये हमारे यहाँ पर क्यों बना है, और हमारी बैठक में, और इसका मतलब ये आना जाना क्यों, क्या है। तो मतलब गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने थोड़ी गतिविधि पर ध्यान देना शुरू किया। तो फिर कहने लगे गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज, मैंने उस पागलपन में विचित्रता देखी। शांत स्वभाव, बड़ी भारी भरकम आंखें खुली, है ना। और क्या हुआ कि संध्या समय, जो शाम का समय था, तो ठीक समय पर गुरुदेव दया करो दीन जने स्तुति रोज करे, मतलब ये बालक ये इस प्रकार की स्तुति रोज करे। तो फिर क्या हुआ कि मेरा मन उसकी तरफ खिंचा, मेरा मन उसकी तरफ खिंचा, मतलब खींच ऐसा कि अट्रैक्टिव हो गया, और मेरा आकर्षण हो गया उसकी तरफ। फिर उन बालक को, मतलब जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी महाराज बता रहे हैं, उन बालक को मुझे प्रसन्न करने के लिए मैं गाने लगा। एक बंगाली में एक ये पंक्ति है, तुमीना चिनाले तारा के तो मेरे चिंता पारे से, तो मारे चिंता पारे जे तो मारे चिंता कारे। मतलब इसका अर्थात ये है, हे तारा, तुम अपनी पहचान ना कराओ तो तुम्हें कौन पहचान सकता है। वह तुम्हें पहचान सकता है जो तुम्हारा चिंतन करता है, तुम्हारा ध्यान करता है। इस प्रकार की पंक्ति गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने गाई उन ब्राह्मण बालक को, जो कि लोग, सभी लोग आजू बाजू के सभी पागल समझ रहे थे। फिर क्या हुआ कि भजन के गाते ही वह गुरदास मेरी तरफ आकर्षित हुआ, है ना, वह जो लड़का था। तो क्या हुआ, जब से उसका भाव अन्य मनस्क रहता था, वह भगवान की बातों में विशेष रुचि रखने लगा। मतलब पहले उसका जो भाव था वो डिफरेंट रहता था, फिर क्या हुआ कि वह भगवान की बातों में विशेष रुचि रखने लगा था। इसलिए कविराज लाल मोहन जी ने उसका नाम गोपाल रख दिया था। फिर क्या हुआ, आकर्षित होते ही उसने भी साथ में गाना गाया, और एक भजन उसने गाया जिसमें मैंने उसे सहयोग दिया। जी, इस प्रकार साथ साथ भजन गाते ही गाते वह प्रेम बढ़ा कि एक पल को भी उनका मन मुझे ना छोड़ने को करे, और मेरा भी मन उनमें लग गया। मतलब ये एक दूसरे में प्रेम बढ़ गया। ये कह रहे हैं गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज के, जो वो बालक थे ना, जो ब्राह्मण बालक थे, उनको, उनका मन मुझ में लग गया और मेरा मन भी उनमें लग गया, और हम दोनों भजन गाते। तो खाना घर से खाया और उसी के पास पहुंचा, मतलब मैंने खाना घर से खाया और फिर उसी के पास पहुंचा। तो क्या हुआ, एक दिन दुशाला ओढ़े पीतल की बांसुरी हाथ में लिए खड़े थे। जी, गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज बता रहे हैं कि वही जो ब्राह्मण, जो पहले पागल से थे, जो जो भी थे, फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, फिर भगवान में रुचि आई, फिर हम भजन गाने लगे, और फिर क्या हुआ कि मैं घर से खाना खाकर फिर उन्हीं के पास पहुंचा। तो क्या देखा कि एक दिन दुशाला ओढ़े पीतल की बांसुरी हाथ में लिए खड़े थे, और क्या हुआ, बोला, मेरे सामने पहुंचते ही प्रेम का समुंदर मानो हिलोरे ले रहा हो, है ना। मेरे पास, मतलब वो मेरे पास आए, पहुंचते ही ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, ऐसा भाव प्रकट हुआ मेरे अंदर कि मुझे ऐसा प्रेम की अनुभूति हुई, और मुझे ऐसा लगा कि भाई समुंदर मानो, मतलब क्या है कि ये प्रेम के हिलोरे ले रहा हो। और वो बोले, ओ परमहंस, जाओ, मैंने आज से तुम्हारा नाम परमानंद रखा, मैं ही तुम्हारा कल्कि हूँ। तुम मुझसे शक्ति मांगा करते हो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम मुझसे कहते हो मैं अपने विचारों का अकेला ही हूँ, क्यों कहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए कितना खूब, कितना बहुत ही शुद्ध, कितना आनंदित ये सब चीज़ें की हैं। एक एक लाइन, एक एक पंक्ति बहुत ही मतलब भाव विभोर कर गई कि मैं ही तुम्हारा कल की हूँ। तुम मुझसे शक्ति मांगा करते हो ना, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम मुझसे कहते हो ना
है ना, कि मैं अपने विचारों का अकेला ही हूँ, क्यों कहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब जब तुम उदास होगे मैं तुम्हें खुश करूँगा। ये जो बालक थे, ये ब्राह्मण बालक, ये स्वयं कल्कि भगवान प्रवेश किए और कल्कि भगवान बोल रहे हैं अब गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज को। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है। तुम कहाँ करते हो मुझसे कि बड़ी यंत्रणा है, तुम्हें मैं अपना कष्ट क्या बताऊं, मेरे मन में कभी कभी आता है, क्या आता है कि मैं अपना सिर अपने हाथ से काट डालूं। ये लोग जिधर बदमाशी कर रहे हों उधर तुम मत देखना, मेरी तरफ निगाह दृष्टि रखना। मतलब क्या संदेश दे रहे हैं ये ब्राह्मण बालक के वेश में स्वयं कल्कि नारायण भगवान गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज को, कि भाई आप अपनी दृष्टि मुझ में ही रखना। ये जो भी दुनिया में चल रहा है कार्यक्रम, और ये जिस प्रकार से बदमाशी कर रहे हैं और गौ माता हत्या कर रहे हैं, और जो आज सृष्टि एक विपरीत दिशा में जा रही है, उस पर ध्यान मत देना, तुम मेरी तरफ ध्यान देना और अपना मन जो है वो मुझ में ही लगाना। जब मैंने देख लिया कि यह सारी मेरे मन की छिपी हुई सच्ची बातें बता रहे हैं, कौन, वो जो ब्राह्मण बालक, तो मैं भागा भागा जल्दी से बाजार से बर्फी बा पुष्पमाला बा फूल पान लाया। बिल्कुल ये गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज कह रहे हैं कि मैं गया फटाफट, फूल लाया, पुष्पमाल लाया और बर्फ़ी लाया मैं, और मैंने उन्हें खिलाई। उन जो ब्राह्मण बालक थे, उनके उन बालक में आवेश आया था कल्कि भगवान का, और कल्कि भगवान विराजमान हुए थे, तो मैंने उनको खिलाई और उन्होंने मुझे खिलाई। फिर आपने अपने गले की माला मेरे गले में डाल दी। इतने में गुरुवर बाल मुकुंद जी आ गए। गुरुवर बाल मुकुंद जी आ गए, हनुमान जी महाराज आ गए वहीं पर। और उनको देखते ही वो ब्राह्मण बालक की क्या हुआ, दोनों भुजाओं को पसार कर, मतलब दोनों भुजाओं को हाथ पसार कर झपट कर छाती से लगा लिया, है ना, किनको, गुरुवर बाल मुकुंद जी को। और बोले, क्या बोला कि हनुमान जी कहकर चिपट गए, मतलब हनुमान जी कहकर चिपट गए और बाल मुकुंद जी से, क्योंकि बाल मुकुंद जी स्वयं हनुमान जी है। तो फिर बोले वही ब्राह्मण बालक कि अब की से तो मैंने आपको कष्ट कोई भी नहीं दिया है, अब की से तो आपको सांघर भी लांघना नहीं करना पड़ रहा है और ना पड़ा है। मतलब ये बोल रहे हैं स्वयं कल्कि नारायण, स्वयं रामचंद्र जी हैं ये, जो आवेश आया उन ब्राह्मण बालक के शरीर में, और बोल रहे हैं कि अब आपको ना सागर नहीं लांघना पड़ना और ना ही आपको कोई कष्ट है मेरे को बिछड़ने का, मैं सदा आपके साथ हूँ। बालमुकुंद जी ने चरण छूकर पूछा चरण छूकर पूछा कल्कि भगवान के, क्योंकि वो तो स्वयं विराजमान हो उनमें, अब चाहे शरीर कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्वयं जो साक्षात कल्कि भगवान उन ब्राह्मण में विराजमान है। पहले वो मतलब जो लड़का था, वो क्यों कहूँ तो लोग उनको समझ नहीं पा रहे थे, है ना, तो वो भगवान की लीला ही है ऐसी कि लोग उनको ना समझ पाएँ। तो फिर गुरुवर बाल मुकुंद जी ने चरण छूकर पूछा, महाराज कल्कि भगवान, जो जो शक्तियाँ जैसे जर्मनी इत्यादि वह किस अवस्था में हैं, है ना, किस अवस्था में है, तो कहाँ मर गए, और अंग्रेज बताओ कहाँ मर गए। तो फिर बोला कि तब कहाँ हैं वो, मतलब बिल्कुल ही मर गए या कुछ हैं, मतलब जो जो शक्तियाँ हैं, आसुरी शक्तियाँ हैं, जो हैं कुछ हैं, मर गए क्या है। तो जब पूछा अपने भारत से अंग्रेज को कब निकालोगे, तो उन्होंने कहा कि जो दिन मैंने सोच रखा है मैं किसी को नहीं बताता। उसके बाद मेरे से संबोधन करके कहा, तुमको कुछ पूछना है परमानंद, मतलब गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी से वही ब्राह्मण जी, वही कल्कि भगवान पूछे कि तुमको कुछ कहना है क्या परमानंद। तो फिर ये कहने लगे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज, मैंने हाथ जोड़कर कह दिया महाराज, परब्रह्म से किस बुद्धि से बात करनी चाहिए मैं जानता नहीं। कितना सुंदर भाव। ये गुरु महाराज बैठे हैं, मतलब गुरुवर बाल मुकुंद जी बैठे हैं, जो इनकी इच्छा है सो मेरी इच्छा है, जो ये पूछना चाहें, जो ये जानना चाहें, सो जो इनकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, मैं किस लिहाजे से बात करूं, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज कह रहे हैं कल्कि भगवान से, बिल्कुल जो यह चाहते हैं सो मैं ही चाहता हूँ। बातें हो रही थी, अब क्या हुआ, लड़के का बाप आया, ठीक है, लड़के का बाप आया और उससे बोला कि घर चलने को बोला। तो बैठक के ऊपर ही कमरा था, मतलब बैठक जो थी ना उसके ऊपर ही उनका कमरा था, वो जो वो ब्राह्मण बालक आए थे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि गुरदास नामी ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण,
है ना। तो ये लोग ऊपर रहने आए थे और नीचे लगता था बैठक। तो वहीं से वो जो लड़का था, उस लड़के के शरीर में, वो ब्राह्मण लड़के के शरीर में कल्कि भगवान आए थे। तो फिर क्या हुआ कि उसके पिताजी आ गए। तो पिताजी आके बोले कि चलो घर चलो, ऊपर आओ। तो फिर ऊपर घर मतलब बैठक के ऊपर ही कमरा था। तो उससे हमसे बोला चलो अभी आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, उस लड़के बेचारे को होश नहीं, ना मालूम कितना वजन बोझ उस पर था। क्यों? क्योंकि उस पर तो कल की भगवान की शक्ति थी, कल की भगवान स्वयं प्रवेश करे थे उस शरीर में। 3 जने उठाकर ऊपर ले गए, उसको खाट पर लिटा दिया। बिल्कुल, 3 जने ले गए, क्योंकि उनके अंदर प्रवेश किया कल की भगवान ने। कल की भगवान साक्षात, अब वो तो परब्रह्म है। फिर क्या हुआ, जिस समय वहाँ से चले, मतलब मैं चल रहा था, मतलब मैं उस बैठक से निकला, तो मेरे मन और प्राण व शरीर की अवस्था ही विचित्र थी। घर आया, मैं सो गया। गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज कहते हैं, मैं घर आया सो गया स्वप्न में। फिर क्या हुआ, स्वप्न में कोई शक्ति मेरे शरीर में भगवान ने छोड़ी, एक ऐसी शक्ति जो छोड़ी, और आकाशवाणी की तरह आवाज आई, एक आकाशवाणी हुई और आवाज आई। यह शक्ति किसकी है? तो मेरे मुंह से निकला है, परब्रह्म यह शक्ति तेरी है। मतलब ये परब्रह्म शक्ति आपकी है। बराबर में ही, मतलब बराबर में ही उज्जवल वस्त्र पहने कल की मंडल के आदि गुरु श्री बालमुकुंद जी हाथ में गदा लिए वहीं बराबर में खड़े थे। ये सभी स्वप्न में देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी महाराज, गुरुवर बालमुकुंद जी भी खड़े हैं। तो अब इनसे भी पूछा गया, तो वहाँ पर एक हा 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 ऐसी ही थोड़ी सी एक हंसने की आवाज़ थी। और यहाँ पर बोला, निषेध करके बोले, हा 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 नहीं, हे परब्रह्म ये शक्ति आपकी है। तो गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने भी यही कहा और गुरुवर बालमुकुंद जी भी ने भी यही कहा कि हे परब्रह्म ये शक्ति आपकी है। फिर मैंने उसी समय कहा, हे परब्रह्म यह शक्ति आपकी है। अब बाकी का हम अध्याय आगे वाली वीडियो में करेंगे। आप सभी को जय श्री कल की भगवान की। आप सभी बने रहें और हमको बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि इसके आगे वाला जो पार्ट है वो है महाक्रांतिकारी की खोज, जो कि स्वयं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज कैसे क्रांतिकारी बने, कैसे इनका जीवन एक क्रांतिकारी में ढला, और वो सभी हम आगे वाले अध्याय में जानेंगे। आप सभी के लिए जय श्री कल की भगवान की। हर हर महादेव। जय माँ वैष्णो देवी। बोलिए गुरुवर बाल मुकुंद जी महाराज की जय। गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय जय जय।